Welcome to our channel Knowledge for Life. Thank you for watching our channel Knowledge for Life. This is the lecture for English and Hindi medium students and especially for BA and BCom students. In this lecture video, we are discussing about what is entrepreneur and the types of entrepreneur. This is the most important question for your examination. Welcome. Now, start our lecture. An entrepreneur is an individual who creates a new business bearing most of risk and enjoying most of reward. Entrepreneur is commonly seen as innovator or source of new ideas, goods, services and business or procedures. यहाँ पर उद्यमी की बात बताई गई है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो कि व्यापार स्थापित करता है और व्यापार से जुड़े हुए तमाम खतरों को उठाता है। बाद में उसे इस व्यापारिक गतिविधियों से लाभ भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ में ऐसे नवा विचार वाला व्यक्ति और ऐसे नए आइडिया वाला व्यक्ति जो कि समाज को गुड्स और सर्विसेज देना चाहता है अपने व्यापार के माध्यम से, वह व्यक्ति एक उद्यमी कहलाता है। तो साथियों बने रहिए, आगे हम देखेंगे इसी लेक्चर वीडियो में कि उद्यमी जो है उसके कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो हम आज इस लेक्चर में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन कौन से हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि उद्यमिता क्या होती है और उद्यमिता के प्रकार कितने हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो कुछ प्रमुख प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, मैन एंटरप्रेन्योर, वीमेन एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो इस लेक्चर वीडियो में हमने आगे डिस्कस करे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये लेक्चर वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन में आप कुछ समझ पाएंगे, पढ़ाई में अपना इजाफा कर पाएंगे। जैसा कि हमारी शुरुआत हुई थी कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेड यानी कि व्यापार वर्ग से संबंधित उद्यमी, यह वह उद्यमी होता है जो व्यापारिक गतिविधियां करता है और मैन्युफैक्चरर से वस्तुएं खरीद कर अल्टीमेटली अपने कस्टमर्स के हाथों में पहुंचाता है या फिर रिटेलर्स वगैरह को भी ये अपना माल देता है। तो यह उद्यमी ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर अंडरटेक द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, द प्रोक्योर द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर and sell this to customer directly or through a retailer. Hope so. The first one you have to be understand. Manufacturer entrepreneur, as its name, manufacturer यानी कि निर्माता उद्यमी। The manufacturing entrepreneur manufacture products, they identify the needs of customer and explore the resources and technology to use to manufacture the products to satisfy the customer needs. In the other words, manufacturing entrepreneurs convert raw material into finished products या finished goods. यहाँ पर हम देखें कि जो निर्माता उद्यमी है वह वस्तुओं का निर्माण करता है और यह निर्माण वो करता है कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से, कस्टमर की आवश्यकताओं के हिसाब से। इसमें वह तमाम रिसोर्सेज का उपयोग करता है, तकनीकी का उपयोग करता है वस्तुओं को बनाने में और कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने में। इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, जो कि कच्चा माल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, पूर्ण रूप का प्रोडक्ट बनाने में मैन्युफैक्चर उद्यमी का ही हाथ होता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रकार है उद्यमियों का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित उद्यमी। द एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक द एग्रीकल्चर परस्यूट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। They cover a wide spectrum of agriculture activity like cultivation, marketing, agriculture produce, irrigation, mechanization and technology. यहाँ पर एग्रीकल्चर उद्यमी को बता रखा है कि ऐसा उद्यमी जो कि कृषि से संबंधित
उद्यमिता को करता है। साथ ही साथ में जो हमारी कृषि संबंधित गतिविधियां हैं उसको वो करता है, और अपने जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी गुड्स है और सर्विसेज है उसको देने की वो भरपूर कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है, टेक्निकल यानी कि तकनीकी उद्यमी। द टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हु एस्टेब्लिश एंड रन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री इज कॉल्ड टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा उद्यमी जो कि तकनीकी से संबंधित इंडस्ट्री या व्यापार की शुरुआत करता है, वहाँ उद्यमी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो आ रहा है आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, गैर तकनीकी उद्यमी। जैसा कि हम कहेंगे कि ये जो तकनीकी उद्यमी है उसी के विपरीत है ये नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। द एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट टेक्निकल एंटरप्रेन्योर आर नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। दे फोर्ड देयर एंटरप्राइजेस नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा उद्यमी जो कि पुरानी विधियों को अपनाता है वस्तु और सेवाओं को पहुंचाने तक, निर्माण करने तक, तो वह उद्यमी जो है गैर तकनीकी का उपयोग करता है, पुराने तरीके की पद्धतियों को अपनाता है, वह उद्यमी नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। अब ये बात जैसे कि ओनरशिप से रिलेटेड आ गई कि जैसे कि प्राइवेट ओनरशिप है अगर किसी उद्यमी की, कि अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इज वन हु एज इंडिविजुअल सेट अप अ बिजनेस एंटरप्राइज। ही और शी द सोल ओनर ऑफ द एंटरप्राइज एंड बियर द एंटायर रिस्क इन्वॉल्व्ड। यानी कि ऐसा उद्यमी जो अपना निजी उद्यमी जो कि अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करता है, और वह कोई भी हो सकता है, वह जो है जितना भी रिस्क जो बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए हैं वो तमाम खतरों को स्वयं ही वहन करता है। मतलब प्रॉफिट होगा तो उसी का और लॉस होगा तो उसी का, लेकिन समाज को कुछ देने की भावना उसके मन में होती है, वह कहलाता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। State entrepreneur. State entrepreneur, when the trading or industrial venture is undertaken by a state government, it is called state entrepreneur. ऐसा स्टेट एंटरप्रेन्योर राज्य उद्यमी जो कि जिसकी गतिविधियां जो है राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, वहाँ उद्यमी जो है स्टेट एंटरप्रेन्योर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जॉइंट एंटरप्रेन्योर। जॉइंट एंटरप्रेन्योर में यहाँ बता रखा है व्हेन अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट जॉइंटली रन बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर निजी उद्यमी और जो शासकीय जो है राज्य शासन के द्वारा जो स्थापित की गई है या फिर केंद्र शासन के द्वारा भी स्थापित की गई है उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो जो कि व्हेन अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर जो कि दोनों मिश्रित तरीके से कार्य करते हैं, यहाँ उद्यमी जो है मिश्रित उद्यमी या फिर जॉइंट एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। आगे देखिए कि यहाँ पर अब जेंडर की बात आ गई। जेंडर बेस्ड में यहाँ पर मैन उद्यमी की पहले हम बात कर लेते हैं कि मैन एंटरप्रेन्योर व्हेन बिजनेस एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय मैन दे आर कॉल्ड मैन एंटरप्रेन्योर। जब पुरुष उद्यमी की हम बात करेंगे कि ऐसा व्यवसाय जो केवल पुरुष ही प्रारंभ कर रहे हैं, पुरुष ही इसका संचालन कर रहे हैं और तमाम गतिविधियों में पुरुष ही इन्वॉल्व है, तो ऐसे उद्यमिता जो है पुरुष उद्यमी कहलाती है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है, लिंग के आधार पर जो है उद्यमिता बताई गई है। आगे हमारा वुमन एंटरप्रेन्योर यानी कि महिला उद्यमी। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है वुमन एंटरप्रेन्योर। वुमन एंटरप्रेन्योर आर डिफाइंड एज द एंटरप्राइज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय अ वुमन और वुमन हैविंग मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ कैपिटल एंड गिविंग द एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द एंटरप्राइज टू वुमेन। ऐसी संस्था या फिर ऐसी महिला उद्यमी जो कि क्या है व्यापार संचालित कर रही है और उस पर कंट्रोल
व्यापार पे जो है महिला उद्यमी का है, और साथ ही साथ में 51% से ज़्यादा उसने अंश पूंजी जो है या पूंजी जो है अपने व्यापार में लगाई है, और उसी का पूरे तरीके से संपूर्ण व्यापार पे कंट्रोल है। और उसने 51% जो है 51% महिलाओं को ही उद्यमिता में माध्यम से रोजगार दिया है। वहाँ उद्यमी जो है महिला उद्यमी कहलाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि महिला उद्यमी पर बहुत सारे विचार हैं, मेरे भी काफ़ी आर्टिकल्स इस पे लिखे हुए हैं। तो जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो छात्रों हम उसे अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो महिला उद्यमी पर आगे और भी बात रहेगी हमारी। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। साइज़ के हिसाब से जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें हमें मिलता है लघु उद्यमिता, या लघु जो है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर भी इसे कहा जाता है। एन एंटरप्रेन्योर हु हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹1 करोड़ एंड इज कॉल्ड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर ये बता रखा है हमको कि जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है, जिनकी जो शुरुआत होती है व्यापार स्थापित करने की 1 करोड़ की पूंजी तक जिनकी शुरुआत होती है व्यापार स्थापित करने की, वह स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर या लघु उद्यमी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर, द एंटरप्रेन्योर हु has made investment in plant and machinery above ₹1 crore but below ₹5 crore is called medium scale entrepreneur। यहाँ पर हमें बता रखा है कि जो मध्यम वर्गीय उद्यमी है, प्रोडक्शन बेसिस की हम बात कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय यहाँ पर प्रोडक्शन बेसिस स्केल की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे उद्यमी जो कि 1 करोड़ की जो मशीनरी से प्रारंभ करेंगे और 5 करोड़ रुपए तक की राशि तक जो व्यापार अपना प्रारंभ करते हैं, वहाँ जो है मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। आई होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि लार्ज स्केल, तो the entrepreneur who has made investment in plant and machinery more than ₹5 crore is called large scale entrepreneur। ऐसे उद्यमी जो कि अपना व्यापार 5 करोड़ रुपए की राशि से अधिक स्थापित करते हैं, वहाँ कहलाते हैं आपका लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग यानी कि नवाचार करने वाले उद्यमी। जैसे कि हमने ये देखा था कि उद्यमिता की जो हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है, और उसमें हमने उद्यमिता के प्रकार की भी बात की थी। उसमें आपको याद है तो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है और इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर भी होता है। ये महत्वपूर्ण बात थी जो आपको याद रखने वाली थी, मैंने आपको यहाँ याद दिलाया। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर आर वन हु इंट्रोड्यूस न्यू गुड्स, inaugurate new methods of production, discover new market and recognize the enterprise। यहाँ पर इनोवेटिव वेटिंग जो है एंटरप्रेन्योर, वो बताया गया है कि जो नए विचार वाला व्यक्ति है, जो नए विचारों को लेकर आए और नवाचार करे अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ में यहाँ पर जो नवीन मार्केट का भी स्थापना कर दे, तो वह व्यक्ति इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाता है। नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर जो है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय readiness to adopt successful innovation inaugurated by innovating entrepreneur। Imitative entrepreneurs do not innovate the changes themselves, they only imitate technique and technology innovated by others। Imitative entrepreneurs में हमने ये देखा कि अनुकरणीय उद्यमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और आप लोगों को याद हो कि इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, और यहाँ पर हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं। तो अनुकरणीय उद्यमी वह है जिसकी स्पेशल जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स या हम उसकी बात करें कि ऐसा व्यक्ति जो कि इनोवेटिव चेंजेस अपने हिसाब से नहीं करता है, जो कि किसी दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी
सफल उद्यमी हैं उन पर जो इनोवेटर्स है उन्हीं को कॉपी करने की ये कोशिश करता है, अपने तरीके से नए चेंजेस करने की बात नहीं आती है। और जैसे कि हम टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर कर ये उस पर कार्य करते हैं, तो यह व्यक्ति जो है इमिटेटिव या अनुकरणीय उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट है Fabian entrepreneur. Fabian entrepreneur are characterized by very great caution and skepticism in experiment and any changes in their enterprises. यहाँ पर हमें पता रखा है कि ऐसी अवसर की प्रतीक्षा करने वाले उद्यमी, जो कि अवसरवादी हम कहते हैं ना कई लोगों को कि ये तो अवसरवादी है, तो उसी तरीके से फेबिबियन एंटरप्रेन्योर ऐसे अवसरवादी उद्यमी होते हैं जो कि अवसर की ताक में बैठे होते हैं और जो है अवसर मिलते ही अपने काम को करना शुरू करते हैं। तो ये है आपका फेबिबियन एंटरप्रेन्योर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर जैसे कि ड्रोन जो आपने देखा होगा कि जो दूसरों के श्रम पर रहते हैं, तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर में हमें बता रखा है दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूजल टू अडॉप्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन फार्मूला इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेवरली रिड्यूस रिटर्न रिलेटिव टू अदर लाइक प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर है जो कि दूसरों पर श्रम पर रहते हैं, ये थोड़े से रिजिड्स होते हैं, एकदम से चेंजेस नहीं चाहते हैं। चेंजेस करना मतलब जो पुरानी मेथड्स हैं इनकी प्रोडक्शंस की या जो पुरानी मेथड्स है उसी को यूज़ करते हैं, और जो थोड़े से रिजिड भी होते हैं और ये मतलब मार्केट में क्या चल रहा है इनको इससे कुछ लेना नहीं है, ये अपनी जो पुरानी पद्धतियाँ हैं उसी के हिसाब से काम करते रहते हैं। तो ये वाले जो हैं आपके ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, जो कि चेंजेस नहीं करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश नहीं करते हैं, पुरानी प्रोसीजर से अपना प्रोडक्शन वगैरह का करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलो ऑपरेटर एंटरप्रेन्योर्स। सोलो ऑपरेटर्स एंटरप्रेन्योर्स में हमें बता रखा है कि दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स हु एसेंशियली वर्क अलोन एंड इफ नीडेड एट ऑल एम्प्लॉय अ फ्यू एम्प्लॉयज इन द बिगिनिंग। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट देयर एंटरप्राइजेस लाइक देम। जैसे कि सोलो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एकांकी, जिसे हम कहते हैं एकांकी उद्यमी, ऐसे एकांकी उद्यमी जो कि अपना बिजनेस खुद ही स्वयं स्थापित करते हैं, अकेले दायित्व जितने भी दायित्व हैं उनका अकेले निर्वाह करते हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर जुड़े हुए व्यापार से उसे अकेले ही फेस करते हैं। और मोस्टली इस टाइप की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमें काफ़ी देखने को मिलती है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे एक्टिव पार्टनर्स एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो एक्टिव पार्टनर है और मिलकर कोई एंटरप्राइज या जॉइंट वेंचर रन कर रहे हैं, और ऐसे उद्यमी सभी एक्टिवली उसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, वहाँ एक्टिव पार्टनर एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। एक्टिव पार्टनर आर दोज एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट कैरी ऑन एंटरप्राइज एज अ जॉइंट वेंचर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल देम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, सभी की भागीदारी होती है व्यापार को स्थापित करने में और उसे चलाने में सुचारू रूप से। तो यहाँ आपके एक्टिव पार्टनर एंटरप्रेन्योर्स है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर्स। तो इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर्स जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो कि नवाचार से संबंधित ही हमें लग रहा है कि सच एंटरप्रेन्योर विद देयर कॉम्पिटेंस एंड इंटिवनेस इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स। देयर बेसिक इंटरेस्ट लाइज इन रिसर्च एंड इनोवेटिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जहाँ पर इनोवेटिव एक्टिविटीज़ की बात आती है तो इनोवेटिव एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये इन्वेंटर्स जो हैं इन्वेंटर्स एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं कि जो नवीन लगातार रिसर्च करने में लगे होते हैं, कुछ नया समाज को देने में लगे हुए होते हैं, लगातार इनकी खोज और रिसर्च अनुसंधान हमेशा कंटिन्यू रूप में रहती है। तो ये आपके इन्वेंटर्स एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर। चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर दीज आर एंटरप्रेन्योर हु प्लंग into industry because of the challenges it presents
When one challenge seems to be met, they begin to look for new challenges. जैसे कि हमने कहा कि चुनौतियों का सामने करने वाले उद्यमी, हमने उद्यमिता की जो विशेषताएं पढ़ी थी उसमें हमने जाना था कि वो ट्रेनिंग देते हैं उद्यमियों को सफल उद्यमी बनने के लिए, ताकि वो चुनौतियों का सामना करे। और साथ ही साथ में जब हमने उद्यमियों की विशेषता की बात की थी तो उसमें भी हमने जाना था कि भैया नए विचार को आप वेलकम करेंगे तो वो उद्यमी सक्सेसफुल उद्यमी बनता है। तो उसी के ऊपर बेसिस है हमारा चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर, यानी कि चैलेंज को स्वीकार करने वाले। यह उद्यमी लगातार चैलेंज का अवसर देखते रहते हैं कि कब उनको नया चैलेंज मिले और वो चैलेंज को स्वीकार कर अपना जो भी काम है वो समाज के सामने प्रस्तुत करें। और इस तरीके के उद्यमी को क्योंकि हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद है नेक्स्ट बायर्स एंटरप्रेन्योर। दीज आर दोज एंटरप्रेन्योर हु डू नॉट लाइक टू बियर मच रिस्क, as in order to reduce risk involved in setting up new enterprise, they like to buy the ongoing one। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायर्स उद्यमी जो कि क्या करते हैं, वस्तु और सेवाएं जो भी समाज को प्रदान कर रहे हैं उसे वो स्वयं खरीदते हैं दूसरे व्यक्तियों से, जो दूसरे व्यक्ति या दूसरी एंटरप्राइज है या दूसरे जो सफल उद्यमी हैं उनसे, और फिर उसी को क्या करते हैं, वस्तु और समाज को सेवाएं निरंतर देते रहते हैं। तो ये है आपके बायर्स एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर। लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर में यहाँ पर हमको बता रखा है कि दीज एंटरप्रेन्योर टेक बिजनेस एज एन इंटीग्रल पार्ट टू देयर लाइफ, usually the family enterprise and business which is mainly depend on exercise of personal skills fall in this type category of entrepreneurs। लाइफ टाइमर, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये पूरी ही लाइफ टाइम के उद्यमी हैं। ऐसे उद्यमी हैं जैसे कि उनके परिवार में कोई ना कोई उद्यम से जुड़ा हुआ हो और उद्यमिता की उसने प्रैक्टिस की हो और उद्यमिता की उसने ट्रेनिंग ली हो और वो अपना उद्योग स्थापित कर चुके हैं और ऑलरेडी उसके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति उद्यमिता से जुड़ा हुआ है और वो सफल उद्यमी है। इसके साथ साथ ये व्यक्ति भी वहीं से प्रेरणा प्राप्त करके हमेशा जो है लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर रहता है। परिवार के हिसाब से भी कह सकते हैं कि पिता अगर सफल उद्यमी है तो बेटा भी आगे चलकर सफल उद्यमी बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर। रिसर्चर जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है और इस उद्यमिता या इस उद्यमी की हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरत है। रिसर्चर एंटरप्रेन्योर वहाँ होते हैं, अब आगे हम देखेंगे इसमें कि इवन आफ्टर हैविंग एन आइडिया रिसर्चर विल टेक देयर टाइम टू गैदर all the relevant information about it to them. Failure is not an option because they have analyzed the idea from all angles. Researcher entrepreneurs usually believe to starting a business that is high chances of succeeding because they have put in detailed work to understand all aspects। यहाँ पर अनुसंधान उद्यमी उसे कहा गया है कि जो लगातार जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है, हर आइडियाज़ पे सोचता है, फिर स्ट्रेटजीज क्रिएट करता है, फिर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लेना है, समाज को देने की जो हम बात करते हैं। तो यह उद्यमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी उद्यमियों के हमने प्रकार समझे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है रिसर्चर एंटरप्रेन्योर्स हम कहेंगे कि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और समाज को ऐसे उद्यमियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आपने प्रमुख प्रकार समझे हैं कि उद्यमी क्या होते हैं और उद्यमी के कितने प्रकार हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए और आशा करती हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं, आप इनबॉक्स में मुझे सुझाव करें। साथ ही साथ में उद्यमिता जो महत्वपूर्ण विषय है हमारा बी और बीकॉम के छात्रों के लिए, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स है। इनको आप समझें, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इनको लाइक और सब्सक्राइब करें और आशा करती हूँ कि आगे उद्यमिता विषय में जितने भी हमारा रिसर्च जो मटेरियल हमारा बाकी है मैं उस पर कंटिन्यू रिसर्च करके आपके सामने अच्छे से अच्छी
लेक्चर्स लाने की, नोट्स लाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज फॉर लाइफ। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।